धर्म ज्ञानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। धर्म की राह, ज्ञान का प्रकाश। आज हम बात करेंगे सुंदरकांड से जुड़े हुए कुछ रहस्यों और उसमें छिपे हुए कुछ कोड्स जो इनको हम आज डिकोड करेंगे। उससे पहले अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, इसमें ज्ञान की हुई बातें आपको पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही लाइक का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप हमसे यह भी बताएं कि आगे आप किस विषय में गहरी जानकारी चाहते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं सुंदरकांड के विषय में। एक बार एक लड़का था जो प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर में आता और सुंदरकांड का पाठ करता था। एक साधु नित्य दिन उसे देखते कि सुंदरकांड का पाठ करने के बावजूद भी वह अशांत और परेशान रहता था। एक दिन साधु से रहा ना गया और वह लड़के के पास जाकर बोले, बेटा, मैं तुम्हें नित्य देखता हूँ, तुम आते हो, सुंदरकांड का पाठ करते हो और इतने अशांत रहते हो, ऐसा क्यों है? इस पर लड़के की आंखों से आंसू छलक उठे और वह बोला, महाराज, मेरे व्यवसाय में बहुत घाटा हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपने व्यवसाय के लिए क्या करूं। मैंने सभी प्रयत्न करके देख लिए। इसी बीच मुझे मेरा एक दोस्त मिला जिसने मुझे कहा कि तुम्हें सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। मैंने वह भी कर देखा, लेकिन मुझे उससे भी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। मेरी समस्या वैसी की वैसी ही बनी हुई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, कोई मुझे रास्ता नहीं दिख रहा। इस पर महाराज मुस्कुराए और बोले, तुम सुंदरकांड का पाठ ही करते हो या उसका कभी श्रवण करके मनन और धारण भी किया है? इस पर लड़का चौंक जाता है और बोलता है, श्रवण, मनन, धारण, ये क्या होता है? ये तो मेरे को पता ही नहीं। मैं तो सिंपल आता हूँ और पाठ कर चला जाता हूँ। इस पर साधु मुस्कुराए और फिर उसे समझाते हैं, सुंदरकांड को सिर्फ पढ़कर चले जाने से कुछ नहीं होगा बेटा। सुंदरकांड को समझो, उसमें छुपी हुई बातों को जानो और फिर उन्हें धारण करके अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करो। फिर चाहे समस्या तुम्हारे घर, परिवार, व्यवसाय, समाज, किसी की क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान तुम्हें सुंदरकांड में मिल जाएगा। यह सुनकर लड़का और ज्यादा प्रभावित हुआ और बोला, गुरुजी, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सुंदरकांड के रहस्य समझाएं ताकि मैं अपने जीवन में उन्नति पा सकूं। इस पर साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहले किसी भी कार्य के लिए अपनी संगति बदलो। संगति ऐसी बनाओ जो तुम्हें तुम्हारी सफलता के पास लेके जाए, ना कि दूर लेके जाए। तो इस पर लड़का बोलता है कि सुंदरकांड में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा, आप मुझे ये बात कैसे कह रहे हैं? इस पर महाराज बोलते हैं, संगति जाम्बल, नल और नील जैसी बनाओ, जैसी हनुमान जी ने बनाई थी। हनुमान जी को श्राप था कि वो अपनी शक्तियों को समय बीतने के साथ भूलते जाएंगे, परंतु कोई यदि उन्हें उनकी शक्तियों को याद दिलाएगा तो उन्हें उनकी शक्तियां वापस याद भी आ जाएंगी। सेम कार्य जाम्बल, नील और नल ने उनके लिए किया। जब उनको उनकी शक्तियां याद दिलाई गई तो उनको सारी शक्तियां याद आ गई। तो तुम भी अपनी संगति ऐसी बनाओ जो तुम्हारी शक्तियों को बढ़ाए, तुम्हारी शक्तियों को तुम्हें याद दिलाए। इस पर लड़का बोलता है कि महाराज, मेरे पास तो कोई असीमित शक्ति नहीं है, मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ। तब महाराज बोलते हैं, कोई व्यक्ति साधारण नहीं होता। हर व्यक्ति के पास समान पावर होती है, समान ऊर्जाएं होती हैं। बस फर्क इतना है कि किसी को वो ऊर्जाएं, वो शक्तियां याद दिला दी जाती हैं, किसी को याद नहीं दिलाई जाती। क्या तुम्हारे पास 2 हाथ नहीं है? क्या तुम्हारे पास 2 पैर नहीं है? तुम्हारे पास एक उचित दिमाग भी है, तो तुम क्या नहीं कर सकते? बस फर्क है तो एक ऐसी संगति जो तुम्हें तुम्हारे ऊपर ही विश्वास दिलाए। यह सुनकर लड़का अचंभित हो गया और उसने बड़ी विनती पूर्वक महाराज से कहा, महाराज, मुझे आगे भी इस बुद्धि को सुलझाने में मदद कीजिए। मैं चाहता हूँ कि मैं और ज्यादा रहस्य जान पाऊँ। तब महाराज बोले, जरूर। दूसरी चीज जो आप हनुमान जी से सुंदरकांड में सीख सकते हैं वह है निष्काम भाव से कार्य करना। यह सुनकर लड़का बोलता है कि निष्काम भाव से कार्य, लेकिन वो कैसे हो पाएगा? तब महाराज बोलते हैं, हनुमान जी ने अपने सभी कार्य निष्काम भाव से किए। उनके सभी समस्त कार्य भगवान श्री राम को ही समर्पित थे, चाहे वह समुद्र लांघकर पार करना हो, लंका में आग लगानी हो या जड़ी बूटी लेकर आनी हो। सभी कार्य भगवान श्री राम को समर्पित थे। उसमें मैं और मेरे का भाव कहीं भी नहीं था। जब तुम व्यवसाय शुरू करोगे तो सिर्फ यह सोचकर मत करना कि मेरा व्यवसाय चलेगा तो मैं ये खरीदूंगा, मैं अपने लिए कार खरीदूंगा, घर खरीदूंगा, यहाँ खाना खाऊंगा, ये चीज़ भोग लूंगा।
तुम बल्कि ये सोचना कि मेरे कार्य से किन किन लोगों को क्या क्या मिल सकता है, किन लोगों का क्या क्या अच्छा हो सकता है। जब तुम्हारे कार्य सिर्फ तुम्हारा ना रह जाएगा, वो स्वतः ही भगवान श्री राम का बन जाएगा। और एक बार अपना कार्य निष्काम भाव से श्री राम को समर्पित करने पर उसकी रक्षा और सफलता की जिम्मेदारी श्री राम की हो जाती है। यह सुनकर लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि उसने अभी व्यवसाय के सही से नींव भी ना डाली थी और यह सपने संजोने लग गया था कि वह अपने लिए क्या क्या करेगा। इसके बाद उसने आंखों में आंसू भरकर महाराज से बोला कि महाराज मुझे आगे भी बताइए। इस पर महाराज बोलते हैं कि अब आगे तुम पुत्र यह सीखना कि तुम्हें दूरी किनसे बनानी है, ये भी तुम सुंदरकांड के द्वारा सीख सकते हो। लड़का बोलता है वो कैसे? महाराज बोलते हैं हनुमान जी जब सीता का पता लगाने के लिए लंका जा रहे थे तो समुद्र के बीच में मैनाक पर्वत उठा और उनसे बोला कि हनुमान जी आप आइए और विश्राम कीजिए। इस पर हनुमान जी ने बोला कि मैं विश्राम नहीं कर सकता, मैं अपने प्रभु श्री राम के कार्य से निकला हुआ हूँ और जब तक मैं माता सीता का पता नहीं लगा लेता मैं विश्राम से नहीं बैठ सकता। हमको यहाँ सीख मिलती है कि जब तक हमारा कार्य पूरा ना हो जाए हम विश्राम की सोचनी भी नहीं चाहिए। सोचते हैं तो हम अपने कार्य के पल खोकर विश्राम के पलों में खो जाते हैं। साथ ही छायाग्रही राक्षसी जो समुद्र के ऊपर चलने वाले व्यक्तियों या पंछियों की छाया को कैद कर लेती थी, जिसकी वजह से वो पक्षी या व्यक्ति कहीं आगे या पीछे नहीं जा पाता था। हनुमान जी ने उस छायाग्रही राक्षसी से भी बचकर अपना रास्ता निकाल लिया था। तो हमें भी ऐसे लोगों से बचकर रहना पड़ेगा जो आपके रास्ते में रोड़े बन रहे हों या खुद तो आगे बढ़ना जानते ही ना हो, आपको भी पीछे खींच रहे हो। जैसे ड्रग्स, जुआ, शराब, ये वो लत है जो आपको ऐसे लोग लगा सकते हैं जो आपकी सफलता नहीं चाहते हो। तो हमें यह पल पल देखना है कि हमें किनसे दूरी बनानी है और इसकी सीख हमें सबसे अच्छी सुंदरकांड में मिल सकती है। आगे जो हम सुंदरकांड से सीख सकते हैं वो है कि किसी को भी समझने से पहले अच्छी तरह जांच और परख लेना चाहिए। जब हनुमान जी लंका में घूम रहे थे तो उन्हें एक घर से राम नाम के भजन की आवाज आई। उन्हें शंका हुई कि रावण के क्षेत्र में कौन राम नाम भजन कर रहा है, यह तो एक राक्षसी क्षेत्र है। हनुमान जी ने वहां पर पता लगाने के लिए ब्राह्मण का वेश धरकर राम नाम का जाप करने लगे। इस पर विभीषण अंदर से निकल कर आए तो हनुमान जी को उन पर शक हुआ, परंतु कुछ जांच परख के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि कमल भी कीचड़ में ही खिलते हैं, कि ये विभीषण है और यह रावण के व्यवहार से खुद परेशान है, जो कि राक्षसी स्वभाव का नहीं बल्कि सात्विक स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें सीख मिलती है कि किसी को देख भर लेने से या एक बार मिल लेने से कोई भी परसेप्शन उसके बारे में ना बनाए, कोई भी विचार उसके बारे में मजबूती के साथ धारण ना करें, क्योंकि जब तक हम किसी को अच्छे से जांच परख ना लें हम उसके बारे में कोई भी धारणा नहीं बना सकते। आगे महाराज जी कहते हैं कि हम में से किसी को भी बंधनों में रहना पसंद नहीं, पर पुत्र क्या तुम जानते हो कि बंधन अच्छे हैं? यह सुनकर लड़का बोला महाराज मुझे अभी तक की आपकी सब बातें अच्छी लगी, पर भला बंधन कैसे अच्छे हो सकते हैं? बंधन तो किसी को भी पसंद नहीं होते, बंधन तो आपको बांध कर रख देते हैं। इस पर महाराज कहते हैं कि तुम्हें फिर से सुंदरकांड पढ़ने की जरूरत है। हनुमान जी ने रावण की लंका में घुसकर कोई भी भयंकर कृत्य जब तक ना किया जब तक कि उन्हें सही और उपयुक्त समय ना मिला। हनुमान जी को रावण के दरबार में बांधकर प्रस्तुत किया गया। इस पर हनुमान जी ने बंधन स्वीकार कर लिए, क्योंकि वह बड़ी भली बात जानते थे कि अभी उनका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। और जैसे ही उन्हें समुचित जानकारी रावण के विषय में प्राप्त हो गई, उन्होंने अपनी पूंछ में लगी हुई आग से पूरी लंका को ही जला डाला। तो बंधन हमें स्वीकार करने चाहिए समय और परिस्थिति देखकर, क्योंकि सभी बंधन बुरे नहीं होते, कभी कभी बंधन अच्छे भी होते हैं और आपके फायदे के लिए भी होते हैं। अगली सीख हमें जो मिलती है वो है रावण और हनुमान के बीच में एक तुलना करने पर। वो ऐसे कि अहंकार आपके लिए हानिकारक है। रावण में अहंकार इतना कूट कूट के भरा हुआ था कि उन्होंने ये सोचा कि ये एक बंदर मात्र ही तो है, यह हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, और अपने आप को वह किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार न कर पाया। तो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में फर्क समझकर हमें आगे बढ़ना चाहिए।
जबकि हनुमान जी ने प्रत्येक स्थिति परिस्थिति को जांच परख कर सभी समुचित सूचनाएं भगवान श्री राम तक पहुंचाई और भगवान श्री राम को युद्ध में विजय प्राप्त कराने में मदद की। तो यह सभी सीख आप भी अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में लगा सकते हैं, जो कि हमने सुंदरकांड से ली है। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म की राह, ज्ञान का प्रकाश।